जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। 3 लश्कर तोयबा के मॉड्यूल को बस्ट कर दिया। 5 के करीब आतंकवादियों को अरेस्ट कर लिया गया और अब आतंकवादियों के पास से कितना ज्यादा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। आप देख सकते हैं कि 3 लश्कर तोयबा के मॉड्यूल को बस्ट कर दिया। 2 इसमें से रजौरी में ऑपरेट कर रहे थे, 1 जम्मू रीजन में ऑपरेट कर रहा था। 5 के करीब आतंकवादियों को अरेस्ट कर लिया गया और आप देख सकते हैं आतंकवादियों के पास से कितना ज्यादा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। ये देखिए AK-47 राइफल उनके पास से बरामद हुई है। उसके अलावा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो IED के साथ लगने वाली, स्टिकी बॉम्ब के साथ लगने वाली बैटरी बरामद हुई है। RPG राउंड बरामद हुए हैं और सबसे खतरनाक हथियार जो आजकल जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है ये पिस्तौल। और पिस्तौल के साथ आप देखिए साइलेंसर लगा हुआ है, यानी कि टारगेटेड किलिंग का पूरा इरादा था इन आतंकवादियों का। ये लश्कर का ग्रुप जो था ये रजौरी में ऑपरेट कर रहा था और इन्हें हथियार, अब आप सोचेंगे कि ये हथियार कैसे आ रहा है। देखिए हथियार तो पेड़ पे उगता नहीं, ये ड्रोन के जरिए इन्हें हथियार ड्रॉप किया जा रहा था। लंबेड़ी और कलाकोट के इलाके में हथियार की ड्रॉपिंग होती है ड्रोन के द्वारा। अब देखिए किस किस्म का हथियार ये मारदार के लिए भेजा जा रहा था। और उसके अलावा सांबा सेक्टर में भी और कठुआ सेक्टर में भी हथियार पहुंचाया जाता था। स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया गया था। ये स्लीपर सेल हथियार पकड़ते थे। इनका जो करने का इनका जो तौर तरीका था, हथियार को यहां से कलेक्ट करना और जो कश्मीर में आतंकवादी जो लश्कर पे ऑपरेट कर रहे हैं साउथ कश्मीर में, उन्हें यह हथियार मुहैया कराना। उसके साथ साथ पॉलिटिशियन को टारगेट करना था, उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स व्हीकल को टारगेट करना था। यही की वजह है कि आपने देखा होगा कि एक लीथल वेपन जिसे स्टिकी बॉम्ब कहा जाता है, मैग्नेटिक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसका पहली बार इस्तेमाल 2005 में किया गया था और पहली बार तालिबान ने इस्तेमाल किया था अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। और उसके बाद से अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार जिहादियों को यह हथियार प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए, ये देखिए किस किस्म का हथियार है। ये बुलेट्स देखिए, ग्रेनेड्स देखिए, ये AK-47 राइफल देखिए। मेरे ख्याल से कुछ जो हमारे नेता लोग हैं अक्सर बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। इन नेता लोगों को देखना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के वहां से मिठाइयां नहीं आ रही, पाकिस्तान के वहां से कोई खिलौने नहीं आ रहे। ये वो हथियार हैं जिससे आप लोगों का खून बहा सकते हैं, जिससे आप लोग कई औरतों को बेवा कर सकते हैं, जिससे आप कई बच्चों से उनके पिताजी को छीन सकते हैं। तो देखिए ये वो हथियार है। और अब आप देखिए एक और चीज, खास चीज बताता हूं। देखिए अक्सर क्या होता था, वेपन के ऊपर लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे जो वेपन आ रहे हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना होता है। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए देखिए आतंकवादी क्या करते हैं, खूबसूरत तरीके से रगड़ कर इसका जो मार्का है, कहां की ये बनी हुई वेपन है, कहां का ये साइलेंसर है, उसको बिठा देते हैं ताकि किसी के पास कोई सबूत न रहे। लेकिन हथियार तो ड्रोन के जरिए आ रहे हैं और लगातार हमने देखा है ड्रोन का इस्तेमाल पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और इस ड्रोन के द्वारा यहां पे हथियार। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश जो है नाकाम कर दी गई है। साजिश क्या थी? जम्मू को दहलाने की। साजिश क्या थी? जम्मू को टारगेट करने की। साजिश क्या थी? अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की। साजिश क्या थी? आने वाले इंडिपेंडेंस डे के दिन अटैक करने की। एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करके रख दिया। और इसके पीछे अगर कोई है तो ये बहादुर जवान है जो हमेशा सीना तान कर अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। ये जांबाज है जो हमेशा अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए मुस्तैद रहते हैं। इन्हीं की मुस्तैदी इन बहादुर जवानों की, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये पिस्तौल जो कि टारगेटेड किलिंग के लिए भेजा जा रहा है, ताकि आप हिंदुओं को टारगेट करें, एक दहशत का माहौल क्रिएट करें, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को टारगेट करें, दहशत का माहौल क्रिएट करें। और देखिए साइलेंसर लगा के एक बुज़दिलों की तरह, चूहों की तरह रेंगते हुए या तो टनल से आए या ड्रोन के द्वारा हथियार ड्रॉप करें, और या बुज़दिलों की तरह आप इन हथियारों का इस्तेमाल करके और आम निहत्थे आदमियों को मार दें, जो वो पिछले कई दिनों से करता आ रहा है। इससे पूरी तरह से पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के रेंजर्स किस तरीके से आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो या इमरान खान। लेकिन मानसिकता में पाकिस्तान की कोई भी बदलाव नहीं आया।
वहां पे नेता जरूर बदलते हैं लेकिन मानसिकता वही रहती है। और मानसिकता क्या है? जम्मू कश्मीर को दहलाने की। मानसिकता क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ना देखने की। और इसलिए मेरे ख्याल से जानना होगा हर एक शख्स को कि आपका खैरख्वाह कौन है। खैरख्वाह आपका पाकिस्तान नहीं हो सकता, खैरख्वाह आपका आतंकवादी नहीं हो सकते। अगर आपके रियल कोई वेल विशर हैं, रियल कोई खैरख्वाह हैं, तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, ये वर्दी पहने हुए वो बहादुर जवान जो हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पे गोली लेते हैं लेकिन इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे अमन अमान है। हाँ चलो। देखिए, मैं अभी जो आपको हथियार दिखाने जा रहा हूं, ये बहुत ही अलग किस्म का हथियार है। अभी तक आपने कारतूस देखे होंगे, कार्ट्रिजेस देखे होंगे। ये आम तरीके के कारतूस और कार्ट्रिजेस नहीं है। इन्हें कहा जाता है आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड, जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के लिए भेजा जा रहा है। और लश्कर का मॉड्यूल जो कि रजौरी में काम कर रहा था, उन्हें ये स्पेशली ड्रोन के द्वारा ये हथियार सप्लाई किए गए। इन्हें आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड क्यों कहा जाता है? यानी कि आप जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी, आसानी से ये बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर जाकर आपको मार सकते हैं। यानी कि हमारे उन बहादुर जवानों को निशाना बना सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं, जो हमेशा दीवार की तरह खड़े रहते हैं हमारे यहाँ अमन अमान के लिए। और उसके अलावा स्टिकी बॉम्ब, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइलेंसर वाले वेपन भी हैं। यानी कि ये सारा जो साजो सामान जो ये मिला है आतंकवादियों से, लश्कर के आतंकवादियों से, ये मारदार के लिए मिला। यानी कि यहाँ पे खून बहाने के लिए जो पाकिस्तान लगातार चले।